हेलो स्कॉर्पियो, मेरे ऐसे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 28 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे स्कॉर्पियो कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, और एंड ऑफ द वीक जाके क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, उससे पहले हम कुछ ऑरेकल कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके स्कॉर्पियो, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। मे बी आपको वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, let's find out what's the message for Scorpio. Give me one card for Scorpio. Give me one card for Scorpio. Okay, two cards. मे भी शायद हो सकता है स्कॉर्पियो, दिस इज द कार्ड ऑफ फोर्थ चक्रा। ओके, फोर्थ चक्रा कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में, अगर कहीं ना कहीं कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, या फिर फ्रेंड कलीग, अगर कहीं पर भी आप लोगों को इमोशनली हर्ट हुआ था तो इस हफ्ते आप उस हर्ट में से हील होते हुए दिख रहे हो। ओके, आपका दिल हील हो रहा है, हार्टली आप हील होते हुए दिख रहे हो। अगर किसी की मनी लॉस भी हुआ था, बिजनेस में भी लॉस हुआ था तो भी उससे उभरते हुए दिख रहे हैं। अगर किसी का जॉब लॉस हुआ था तो भी उससे उभरते हुए दिख रहे हैं। बट गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ हार्टली मैटर। कोई भी रिलेशनशिप में अनबन चल रहा था तो उससे भी उभरते हुए दिख रहे हैं। ओके, हार्ट चक्रा आपका बैलेंस हो रहा है, मजबूर हो रहा है, बिकॉज सी यू आर राइजिंग अप। ओके, आपने डार्कनेस में से आप उभरते हुए दिख रहे हो। द बर्स्ट ऑफ मैजिक क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेजेस दे रहे हैं आपके इस डार्कनेस में से बाहर निकलने के लिए। जो भी आपकी रिलेशनशिप में क्लटर चल रहा था, या फिर जॉब में कहीं ना कहीं डार्कनेस पीरियड चल रहा था, या इन्वायरमेंट सही नहीं था, उसमें से आप राइज अप हो रहे हो इमोशनली बैलेंस करते हुए। ओके, यू आर क्रिएटिंग मैजिक इन योर वर्ल्ड। ओके, सी यू आर राइजिंग अप गाइस, एंड हील हो रहे हो। पास्ट में कहीं ना कहीं क्लटर चल रहा था इन एनी आपके कोई भी लाइफ के एरिया में, तो आप उससे हील होते हुए उभर रहे हो। ओके, बैलेंस कर रहे हो लाइफ को, जो कि बहुत अच्छा है स्कॉर्पियो। मे भी शायद हो सकता है कि अगर आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं क्लटर चल रहा था, पास्ट में कुछ ना कुछ दुख हुआ था दिल में, उससे आप उभर रहे हो, हीलिंग हो रहा हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर स्कॉर्पियो। चेंज आ रहा है आपके इमोशनल पैटर्न को लेके। ओके, कोई भी क्लटर रिलेशनशिप था या फिर रिलेशनशिप में अनबन चल रही थी, उसमें चेंज आ रही है। बिकॉज रिक्लेम योर माइंड, थर्ड आई विजन, कहीं ना कोई फाइट चल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेंटल फाइट बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है कि रिलेशनशिप को लेके, आपके काम को लेके, आपके घरेलू मामलों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे, बहुत ज़्यादा आपके माइंड में बहुत ज़्यादा बातें घूम रही है। पास्ट मेमोरीज़ को लेके हो सकता है। ओके, पास्ट पर्सन को लेके हो सकता है। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो चेंज आए बोल के। ओके, रिक्लेम योर माइंड गाइस, अपने माइंड को क्लेम कीजिए, शांत रखिए, एंड अपने अपने विजन को क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आपका विजन भी क्लियर नहीं है। बहुत ज़्यादा माइंड में बातें चलने के कारण कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो रिक्लेम योर माइंड गाइस, पीस लाते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। ओके, पीस लेके आ रहे हो जिस भी एरिया में आप फाइट चल रहा था, बिकॉज यहाँ पर आप राइज अप हो रहे हो। ओके, पास्ट हीलिंग से, पास्ट लॉस से, पास्ट किसी भी लॉस से। ओके, आप हील हो रहे हो, बट बहुत ज़्यादा बातें चल रही है तो उसमें भी आप कंट्रोल कर लोगे गाइस। रिक्लेम योर माइंड, माइंड को काम करने की कोशिश कीजिएगा। मैजिक फ्रॉग, ओके, सी देयर इज़ द चेंज, देयर इज़ द मैजिक हैपनिंग ऑन योर लाइफ। ओके स्कॉर्पियो, मैजिक मीन्स कि ऐसे फटाक से चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं।
मैजिक मीन्स गाइस, अगर आप एफर्ट डाल लोगे तो देयर इज़ द मैजिक। आपकी लाइफ में जिस भी एरिया में चेंज चाहते हो, चेंज आ रहा है। ओके, एफर्ट डालिए। जस्ट लाइक यहाँ पर फेरी फ्रॉक को किस करेंगे तो जस्ट राजकुमार हो जाएंगे, तो ऐसे एफर्ट डालिए। आपकी एरिया में जिस भी एरिया में क्लटर चल रहा है तो वो आपको सॉल्व होता हुआ दिखेगा, उसमें आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। ओके, या बिकॉज़ आपकी लाइफ में अभी ना माइंड में बहुत ज़्यादा बातें चल रही है कि कैसे होगा, कैसे चेंज होगा, कैसे मैं उभरूँगी या उभरूँगा। हो रहा है यहाँ पर। ओके, उभर रहे हो, चेंज लेके आ रहे हो आप अपनी लाइफ में। हम खुद ही क्रिएट करते हैं मैजिक अपनी लाइफ में गाइस, एफर्ट के साथ में। अगर हम एफर्ट नहीं डालेंगे तो मैजिक नहीं होगा। व्हाट इज फॉर स्कॉर्पियो, और क्या है स्कॉर्पियो के लिए बताइए प्लीज। सी डार्क, व्हाट, डार्क ब्लू गैलेक्टिक ड्रैगन। ओके, एंड इट सेज हेल्प यू लिसन टू द वॉइस ऑफ द यूनिवर्स। सी अगेन, थर्ड आई विजन, ignite the code of your master blueprint, access cosmic wisdom and enter higher service. Okay guys, use your intuition, listen to your universe के messages आपको क्या मिल रहे हैं। ओके, आपके इस डार्कनेस के प्रति, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है तो माइंड को काम रखिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेजेस के जरूर गाइड कर रहे हैं आप इस हफ्ते। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर पाओ, लाइफ में राइज अप हो पाओ। ओके, जो भी जिस भी एरिया में आप राइज अप होना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, तो यूज़ योर इंट्यूशन गाइस, यूज़ योर इंट्यूशन। यूनिवर्स आपको इंट्यूशन के जरिए गाइड कर रहे हैं तो काम रहेगा गाइस। पीस लाने की कोशिश कीजिएगा, आपके चेंज के लिए यूनिवर्स कोई ना कोई मैसेजेस दे रहे हैं। वाओ, हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिएगा। वेयर आर यू राइट नाउ, स्कॉर्पियो कहाँ है। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ एरिस, लियो, सैजिटेरियस, फायर एनर्जी है। अगर आप लोग एरिस, लियो, सैजिटेरियस के साथ में डील नहीं कर रहे हो तो राइट, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आप अपने पर्सन के प्रति, अपने गोल के प्रति, विचार के प्रति फोकस हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो। ओके, गोल ओरिएंटेड हो राइट नाउ। ओके, सी सो फोकस इन योर ही। अगर आपकी लाइफ में डार्कनेस चल रही है तो उसमें भी फोकस होगा कैसे मैं अपनी लाइफ में लाइट लेके आऊँ बोल के। ओके, राइट नाउ यू लुक गुड गाइस, लाइट लेके आओ, सी न्यू बिगिनिंग करो बोल के। दिस इज़ यू गाइस, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो वाइस गाइस, फोकस हो अपने इस न्यू बिगिनिंग के प्रति राइट नाउ। फोकस हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, कॉन्फिडेंट हो कि कैसे मैं न्यू बिगिनिंग करूँ, लाइफ में आगे बढ़ो बोल के। ओके, राइट नाउ किसी ने न्यू बिगिनिंग कर लिया होगा, वो किसी भी क्षेत्र में, उसमें लव टाइप में, करियर वाइज, बिजनेस वाइज, फैमिली वाइज, और कुछ लोग प्लानिंग स्ट्रैटेजी करके न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। ओके, क्लियर विजन रख के। व्हाट्स द चैलेंज फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट्स द चैलेंज फॉर स्कॉर्पियो। मे भी शायद कुछ लोग ये फायर साइन के साथ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। ओके, या द चैलेंज इज 9 ऑफ कप गाइस। यहाँ पर मैं कुछ सिनारियो बताऊंगी गाइस। द चैलेंज फर्स्ट सिनारियो इज गाइस, कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल होना चाहते हो। ओके, वो उनके लिए चैलेंजेस हो, इसलिए फर्स्ट वो मे भी शायद पास पर्सन से वो हील नहीं हो पा रहे हैं। ओके, इस हफ्ते हील हो जाए। ओके, बट दिस इज़ द चैलेंजिंग कार्ड। कुछ लोग सिंगल होना चाहते हैं, वो चैलेंजेस है। कुछ लोग अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं बट नहीं हो पा रहे, खुशी के बारे में नहीं सोच पा रहे, वो चैलेंजेस है। कुछ लोग विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, वो चैलेंजेस है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइट चल रहा है अपने इमोशनली डिज़ायर को फुलफिलमेंट करने के लिए, वो उनके लिए चैलेंजेस है गाइड। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, कोई भी विश फुलफिलमेंट हो सकता है। ओके, तो ये आपके लिए चैलेंजेस है। किसी के लिए चैलेंजेस हो कि सिंगल होना है एंड न्यू बिगिनिंग करनी है, वो चैलेंजेस हो। और किसी के लिए हो सकता है कि अपना खुशी के लिए लाइफ में आगे बढ़ना है, इस एरिस फायर साइन के साथ में, वो उनके लिए चैलेंजेस हो। बट जो भी है, जो भी विश फुलफिलमेंट जो चाहते हैं ना कि उनकी लाइफ में मैजिक हो, वो उनके लिए चैलेंज है। ओके, तो काम कीजिएगा इस चैलेंज के प्रति। व्हाट्स द फोकस, focus and foundation guys. Okay, just a minute.
जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दी इन बिटवीन में था गाइस, ऐसे। ओके आपका फोकस है कि इमोशनल तौर से स्टेबल होना चाहते हो। ओके दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। इमोशनल तौर से स्टेबिलिटी में भी शायद हो सकता है, कुछ लोग फैमिली के साथ में स्टेबल होना चाहते हो, कुछ लोग कल फ्रेंड सर्कल में ग्रुप में स्टेबल होना चाहते हो, या फिर कुछ लोग चाहते हो कि अपॉर्चुनिटी आए वो चाहते हो कि, या फिर कुछ लोग चाहते हैं कि खुद ही इमोशनल तौर से स्टेबल होना चाहते हो, कंप्लीशन चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, वो उनका फोकस हो। ओके लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो। What's the past energy for Scorpio? What's the past energy for Scorpio? सी रिवर्स है। मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में स्कॉर्पियो आप पास्ट पर्सन, पास्ट सिचुएशन, पास्ट मेमोरी, पास्ट में पास्ट के साथ ही लिंगरिंग कर रहे हो। ओके कमी महसूस कर रहे हो पास्ट के पर्सन के बारे में, पास्ट के लोगों के बारे में, या फिर किसी न किसी चीज़ की कमी महसूस कर रहे हो कि पास्ट में पास्ट की सिचुएशन को लेके, पास्ट के पर्सन की कमी महसूस कर रहे हो, पास्ट मेमोरीज को ताज़ा करते हुए दिख रहे हो, या फिर किसी न किसी चीज़ की चाहते हो कि जो भी ये पास्ट का सिचुएशन है चेंज आए उसमें। ओके इसीलिए यहाँ पर ना आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है ना पास्ट में पास्ट के पर्सन के साथ में डील कर रहे हो और चाहते थे कि चेंज हो बोल के, या फिर कुछ लोग पास्ट के मेमोरीज़ के साथ में डील कर रहे थे कि और सोच रहे हैं कि जस्ट मुझे ये मेमोरीज नहीं चाहिए, अब मुझे न्यू तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके जस्ट लाइक दैट। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन? 9 of Wands। या गाइस क्राउनिंग पोजीशन में गाइस माइंड में आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, फाइट करना है, अपने मंजिल तक पहुंचना है। ओके अपने इमोशनली हैप्पीनेस तक पहुंचना है। फाइट चल रहा है बट आप ये हार नहीं मान रहे हो कि नहीं मुझे हार नहीं मानना है, मुझे अपने मंजिल तक पहुंचना है, मुझे अपने इस हैप्पीनेस तक पहुंचना है, अपने विश फुलफिलमेंट तक पहुंचना है। ओके जस्ट लाइक दैट। या अच्छी बात है कि आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे एक कदम आगे बढ़ाते ही जाना है, आगे बढ़ते ही जाना है, फोकस करना है अपने गोल की तरफ। अच्छी बात है गाइस, फोकस करना है अपने इस 10th कप की तरफ। इसलिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। ओके बट जो भी सोच है, जिस भी एरिया में आप हील होना चाहते हो या फिर अपनी लाइफ में उभरना चाहते हो, फाइट कर रहे हो उसके लिए इस हफ्ते, और चेंज है आपकी लाइफ में। ओके चेंज है। व्हाट्स द बेनिफिशियल? आने वाले दिनों में क्या बेनिफिशियल रहने वाला है? क्या चेंज है आने वाले दिनों में? भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद टॉरस। ओके अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपने आप में कमिट कर रहे हो, अपनी लाइफ से कमिट कर रहे हो, या फिर अपने पार्टनर से कमिट कर रहे हो। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ हाई स्टेटस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्टेटस चेंज हो सकता है, कुछ लोग लव लाइफ से वाइफ बन सकते हैं, हस्बैंड बन सकते हैं, या फिर कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है। एफर्ट डालिएगा, रेज मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, आप नोटिसेबल हो सकते हैं, लीडरशिप रोल निभा सकते हैं। ओके तो एफर्ट डालिएगा गाइस ताकि आपकी ये सारी डिज़ायर पूरी हो। ओके और कुछ लोग हो सकता है हाई लर्निंग भी लेते हुए दिखते हो। ओके कुछ ना कुछ लर्निंग कर रहे हो, सीख रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में जो भी डिज़ायर हो वो पूरी हो। ओके मैजिकली पूरी हो। वाओ वेरी नाइस एनर्जी गाइस। एफर्ट डालिएगा जिस भी एरिया में आप विश फुलफिलमेंट चाहते हो। ओके व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो? What's the hidden position for Scorpio? What's the hidden position for Scorpio? आपने देखा 2 बार बाहर निकलते निकलते कार्ड अंदर चले गए। दिस इज़ द हिडन पोजीशन। ओके गाइस बैलेंस हो रहे हो हर सिचुएशन से, मेंटल क्लटर से, बहुत ज़्यादा सोच से, या फिर बहुत ज़्यादा क्लटर से उभर रहे हो आप। ओके गाइस दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस स्कॉर्पियो, बट आप हर सिचुएशन से उभर रहे हो, हील हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, एंड राइज अप हो रहे हो, और अपनी लाइफ में कामली पीस लेके आ रहे हो। ओके दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। शांति लेके आ रहे हो। एंड अगर कुछ लोग चाहते हैं कि आपके जो भी विश फुलफिलमेंट पूरे हो तो वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होंगे, तो एफर्ट डालिएगा। ओके इस हफ्ते आप शांति लेके आ रहे हो अपनी लाइफ में। ओके गाइस दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। बैलेंस कर रहे हो, शांति लेके आ रहे हो। व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो?
What's the outcome for Scorpio? So much outcome है guys. I can't take it because यहाँ पर all card is reverse. Okay, let's do it. Let's do it. The outcome is guys, this is your energy. Okay, Scorpio, this is your energy because आपकी एनर्जी अनबैलेंस हो रही है, आप अनबैलेंस हो रहे हो. ओके स्कॉर्पियो, इस न्यू बिगिनिंग के लिए न्यू बिगिनिंग है बट कहीं ना कहीं आप अनबैलेंस हो रहे हो तो न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही है. ओके एंड सी दिस इज ऑल्सो विश फुलफिलमेंट कार्ड. होप रखियो कि न्यू बिगिनिंग हो रही है बट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ना ड्रेन हो रही है, बट स्लोली स्टेबिलिटी की एनर्जी है. वेरी पॉजिटिव कार्ड है गाइस ये सारे कार्ड. ओके बट रिवर्स है, तो आप अगर जिस भी एरिया में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो बैलेंस करके चलिए, इमोशनल स्टेबिलिटी चल रखिए. ओके ताकि आपकी लाइफ में जो भी डिज़ायर है स्लोली बट पूरे हो, आप स्टेबिलिटी की तरफ जाओ. ओके बट आउटकम इज़ गाइस न्यू बिगिनिंग है. आपको लग सकता है कि स्लो प्रोसेस है बट आपको बैलेंस करके चलना है. ओके आपको इमोशनल स्टेबिलिटी होनी है बिकॉज आप खुद ही आप इतने अनबैलेंस हो, तो आप न्यू बिगिनिंग कैसे कर पाओगे बताइए. किसी भी एरिया में आप अपनी लाइफ में चेंज कैसे लेके आ पाओगे, आप अपनी लाइफ में मैजिक कैसे क्रिएट कर पाओगे. फर्स्ट आपको अपने आप को पहले खुश रखना है, स्टेबल रखना है, फिर जाके आपके सारे डिज़ायर पूरे होंगे. ओके द आउटकम इज़ दैट. सी फिर जाके आपके लाइफ में दिस इज़ यू अगेन वाटर सन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है. फिर जाके आप अपनी लाइफ में स्टेबल होंगे. ओके फिर जाके आप अपनी लाइफ में जो भी आप चेंज चाहते हो चेंज कर पाओगे. दिस इज़ योर आउटकम है गाइस. आउटकम में क्या है कि आप विश फुलफिलमेंट चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, बट आप खुद ही स्टेबल नहीं तो कैसे कर पाओगे. आप खुद ही आपके माइंड में इतने सारे बातें चल रही है, इतने सारे एक टाइम पे दसों बातें चल रही है, तो कैसे आप अपने आप को न्यू बिगिनिंग करोगे. इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि रिक्लेम योर माइंड, पीस लाइए. तो आपके हिडन पोजीशन में पीस आ रहा है. ओके तो बैलेंस कीजिए अपने इमोशनली लेवल को. व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो. सी स्कॉर्पियो, अगर आपकी लाइफ में भार है, बर्डन है, रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, दिस वन इज़ कंप्लीशन. ओके कंप्लीशन है. एंड हेयर इज़ द ऑफर. मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट का कोई पास्ट के जैसे कि पास्ट के सिचुएशन सिनारियो उसमें ओके कहीं ना कहीं आप बर्डन से महसूस कर रहे हो. वो पास्ट सिचुएशन सिनारियो या फिर कुछ भी पास्ट का बाहर महसूस है, वो सारे कंप्लीशन हो रहे हैं. में भी शायद हो सकता है कि आप डे टू डे लाइफ में फाइट कर रहे हो कि कैसे मैं अपने पास्ट सिचुएशन के बाहर को कंप्लीशन करूं. तो यूनिवर्स बोल रहे हैं जिस भी एरिया में आप फाइंड आउट कर रहे हो पास्ट सिचुएशन को लेके, द हैवी लोड इज़ कंप्लीटेड. ओके भारी जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है भार है वो कंप्लीशन हो रहा है. पास्ट सिचुएशन, पास्ट पर्सन, पास्ट लिंक, पास्ट मेमोरीज़ को अगर ताज़ा करें तो बहुत ज़्यादा सोचे, वो लोड ख़त्म हो रहा है. ओके तो गाइस जस्टिस आपको मिला, बैलेंस करके चलिएगा. ओके बैलेंस करके चलिएगा. ओके स्कॉर्पियो आज का क्वेश्चन, स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़. स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़. स्कॉर्पियो रेडी, स्टार्ट करते हैं. ओके स्कॉर्पियो पाइल नंबर 1 2 3 4 एंड 5. स्कॉर्पियो चूज अ पाइल्स. मैं पाइल्स इस तरह रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो. ओके स्कॉर्पियो तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है. पाइल नंबर 1 से रिमेन पॉजिटिव. ओके जो भी आपने सवाल पूछा है पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा ओके पॉजिटिव रहिएगा ताकि आपका आउटकम भी पॉजिटिव आए. ओके यूनिवर्स भी आपको पॉजिटिवली रिजल्ट दे, लाइट लेके आए. ओके पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है. आपके सवाल जो भी आपने पूछा है ट्रस्ट कीजिएगा. ओके पाइल नंबर 2 ट्रस्ट कीजिएगा. बोला सी जो भी आपने सवाल पूछा ट्रस्ट योर डिसीजन, ट्रस्ट योर डिवाइन प्रोसेस, देयर इज़ अ लाइट. ओके जो भी आपने सवाल पूछा है भरोसा कीजिएगा अपने आप पे, आपके सिचुएशन पे, जो भी आपने सवाल पूछा. ओके देयर इज़ अ लाइट.
आप पूछते हो कि मेरी ये टॉक्सिक सिनेरियो कब ख़त्म होगी, या ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए, फेथ रखिए, आपकी सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, लाइट मिल जाएगा, जस्ट लाइक डैट। ओके, पाइल नंबर 2, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है रिकंसीडर। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा ना गाइस, उसमें फिर से आपको इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, लाइट लाने की ज़रूरत है। देखिए आपने क्या सवाल पूछा, ओके, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ओके, पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स आपको आपके इंट्यूशन के जरिए मैसेजेस दे रहे हैं, तो लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका माइंड आपके जो भी सवाल पूछा उसके प्रति क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ओके, पॉजिटिव कह रहा है या नेगेटिव कह रहा है, क्या मैसेजेस आपके माइंड आपको दे रहे हैं, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ओके, आपके सवाल के रिगार्डिंग। फाइल नंबर 5 ये आपके लिए है पीसफुल रेजोल्यूशन। जो भी आपके लाइफ में ये क्लटर चल रहा है, माइंड में बहुत ज़्यादा बातें चल रही है, शांतिपूर्वक हर चीज़ सॉल्व हो जाएगी। ओके, सो डोंट वरी, लाइट मिल जाएगी आपको। आप बोल रहे हो कि मेरी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी, यस होगा, शांतिपूर्वक आपको बैलेंस बनाए रखना है। ओके, आपकी लाइफ में जो भी क्लटर है वो ख़त्म होगी, यस, पीसफुल रेजोल्यूशन होगी। सो डोंट वरी, हैव पेशेंट, शांति रखिए। ओके, पाइल नंबर 5 यस स्कॉर्पियो, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।